माशाल्लाह इतने मज़ेदार और टेस्टी लड्डू और बर्फ़ी इतने मज़ेदार कैसे बनाए हैं मैंने, ये देखने के लिए एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें और मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखें। जी हाँ, स्वीट पंपकिन लड्डू एंड बर्फ़ी ये मैंने बनाए हैं आज आपके लिए। मैं हूँ आपके होस्ट और दोस्त RPS किचन एंड गार्डन से रिफत परवीन। तो फ्रेंड, ये मैंने कैसे बनाए हैं इतने मज़ेदार और टेस्टी, जो आपको लड्डू का जायका भी दे, लड्डू पेड़े का, बर्फ़ी का जायका भी दे और हूँ वो पंपकिन के लड्डू। ये कैसे बनाएंगे हम मीठे कद्दू के लड्डू बनाने के लिए और बर्फ़ी बनाने के लिए आप मेरे साथ रहें। जब भी ये आप बना के अपने मेहमानों के सामने रखेंगे तो वो कभी भी ये नहीं मानेंगे कि ये मीठे कद्दू के लड्डू और बर्फ़ी है, वो यही कहेंगे कि ये मावा की बर्फ़ी है। तो फिर ऐसी मज़ेदार बर्फ़ी बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कढ़ाई में आधा किलो दूध ले लिया है और साथ मैंने एक पंपकिन को कद्दूकश करके इसमें ऐड कर दिया है। तो पंपकिन को आप कद्दूकश भी कर सकते हैं, ऐसे भी काट के डाल सकते हैं। जल्दी में हो तो कद्दूकश कर लें। इसको बनाने के बहुत से तरीके हैं। पिछले साल मैंने एक रेसिपी ऐड की थी पंपकिन की बर्फ़ी की, वो ऑरेंज की पंपकिन की बर्फ़ी थी और ये वाइट पंपकिन की बर्फ़ी है। तो ज़रूर देखें, एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें। तो ये देखें, मैंने इसमें ऐड कर दी हैं ये पंपकिन और इसको हम मिक्स करके तो रख देते हैं। तो ये देखें, अब पंपकिन ने भी अपना पानी छोड़ा और दूध दोनों मिल गए हैं। तो ये अब खुश करेंगे हम इनको। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी वीडियो को इतने टाइम से देखते हैं और मेरी इतनी सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखें, मैंने इसको मिक्स करके रखा और साथ मैंने 2 सब्ज़ इलायची के दाने भी निकाल के डाल दिए। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है शुगर भी अब अपना पानी छोड़ेगा। तो जब तक ये शुगर अपना पानी छोड़ता है हम देख लेते हैं कि आगे क्या होता है भाई। और ना भी ऐड करें, लेकिन ये बहुत टेस्टी टेस्ट देता है इसमें। तो फ्रेंड्स, ये बर्फ़ी जब आप तैयार करेंगे तो आपको भी खुद पे यकीन नहीं होगा कि ये बर्फ़ी मैंने पंपकिन के की बनाई है। आप सब्ज़ इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम डाल दिए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। बादाम पिस्ता अगर आपके पास है तो डाल दें, वरना ये ऐसे भी अच्छी लगती है। तो ये देखें, अच्छे तरीके से गल चुका है पंपकिन और आस्ता आस्ता जो हमने शुगर ऐड किया था, दूध तो खुश्क हो रहा है। साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया नारियल बहुत ही मज़ा देता है नारियल भी इस रेसिपी में, और जल्दी से पानी भी खुश्क हो जाता है नारियल के पराठा से। तो मैंने ऐड कर दिया है नारियल का पराठा 1 कटोरी भर के। और ये देखें, माशाल्लाह से दूध आस्ता आस्ता खुश्क हो रहा है। तो फ्रेंड, मेरे साथ जुड़े रहे एंड तक मेरी वीडियो देखें। मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो को स्किप ना करूं, इसी वजह से मैं इसकी स्पीड तेज कर देती हूं ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकें। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें कितनी जल्दी खुश्क हो रहा है दूध। 100 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा ही मैंने इसमें बटर ऐड कर दिया है। अगर आपके पास देसी घी है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने बटर ऐड कर दिया इसमें और इसको हम मज़ीद खुश्क करेंगे। तो फ्रेंड, जो लोग मेरे साथ नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल का आइकन लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई नई वीडियो आपको देखने को मिले। तो ये देखिए, मैंने साथ इसमें थोड़ा सा घी भी ऐड कर दिया है, इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा टेस्ट आता है। और इसमें मैंने आप थोड़ा सा खुश्क दूध ऐड कर दिया है, ड्राई मिल्क आप ना भी ऐड करें तो कोई बात नहीं, अगर आप ऐड करें तो बहुत ही मजे टेस्ट बनता है इससे। और ये देखिए, मैंने इसको ड्राई मिल्क ऐड कर दिया है। अब ये ड्राई मिल्क इसको बिल्कुल ऐसा टेस्ट देगा जैसे कि बर्फी या लड्डू पेड़े हम खा रहे हैं। इसको हम अच्छे तरीके से खुश कर लेंगे। और साथ इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। और साथ इसमें मैंने एसेंस ऐड किया है, मैंने इसमें रोज फ्लेवर एसेंस ऐड किया। आप में केवड़ा भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा जायका बनता है। रोज से भी बहुत अच्छा जायका बना है। तो थोड़े से बादाम अब मैं और इसमें ऐड कर रही हूँ, जो हमने पहले डाले थे वो इसमें मिक्स हो गए हैं और उनसे बहुत अच्छा जायका भी बना है। और अब हम इसमें यहाँ पे बादाम, और यहाँ तक ये देखिए ये हलवा बन गया या खीर समझ लें, आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं। यहाँ तक खीर बन गया, आप इसको निकाल के आधी रख दें। अभी मैं थोड़ी निकाल के अपने हस्बैंड को दूंगी, उनको बहुत ही पसंद है ये। और मजीद इसको मैं खुश कर लूंगी क्योंकि यहाँ तक ये खीर बनी है या हलवा बना है। इससे आगे हम इसको बर्फी बनाएंगे, इसलिए इसको थोड़ा और खुश करना पड़ेगा। इसके पानी को, मिक्सचर को हम थोड़ा और खुश करेंगे। तो ये देखें, ये आस्ता आस्ता खुश्क हो रहा है।
और बहुत ही मज़ेदार बर्फ़ी बनने के लिए तैयार हो रही है। तो ये देखें। तो फ्रेंड्स ये अब खुश्क हो चुका है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको ठंडा कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऐड किया है क्या के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा डिश भी पम्पकिन है। सब्जी जो पसंदीदा है उनकी पम्पकिन है। तो आप इसको मुख्तलिफ तरीकों से बच्चों को भी यूज़ करवाएं। खुद थोड़े से बादाम और नारियल का पराठा, और इतनी मज़ेदार ये बनी है, मैं साथ साथ खा भी रही थी। और अब मैं इसमें डिश में ऐड कर दूंगी ये सारा जो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको फैला लेंगे, और जहाँ मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या क्या कर रहे हैं, ये वाला जरूर देख। और मैंने सोचा था कि शायद बच्चे 2-3 दिन इसको लगाएंगे खाने में। वैसे तो बच्चों को पम्पकिन पसंद नहीं होती, लेकिन माशाल्लाह से बच्चों ने इसको 2 दिन में ही खत्म कर दिया। आप खुद सोचें इतनी मजेदार रेसिपी बनी हो, और अब बच्चे पम्पकिन नहीं खाते तो आप इस तरीके से बना के दें, सब खाएंगे। ये देखें, ये बर्फी एक साइड से मैंने इसके बर्फी के टुकड़े कर दिए हैं, ये बहुत सॉफ्ट है अभी। और दूसरे साइड पे मैंने रखा है लड्डू के लिए। थोड़ा सा ये ठंडा हो गया, तो अब मैं इसके लड्डू बना रही हूँ। अभी भी थोड़ा ये गर्म है मैं लड्डू बना रही हूँ क्योंकि मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी जो है ना काम निबट जाए, जो वही अच्छा है। और साथ बच्चे भी वेट कर रहे थे कि हम खाएं। तो यहाँ पे मैंने जो आधे मैटर के सारे लड्डू बना लिए और आधी बर्फी। इसको मैं रख दूंगी पूरी रात, ये रहेंगे तो ये अपनी जगह पे आ जाएंगे। सुबह हम इसकी बर्फी या लड्डू जो है ना वो और ज्यादा सही हो जाएंगे। देखिए कितने सॉफ्ट और मजेदार हैं, जैसे लड्डू पेड़ा होता है साथ बर्फी। पता चल रहा है कोई कि ये पंपकिन के लड्डू और बर्फी है। आप इसको खाएंगे तब भी नहीं पता चलेगा, कोई मानेगा नहीं। अब ये देखिए दूसरे दिन सुबह मैं उठी हूँ तो मैंने चेक किया तो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये सेट हो गए थे। तो मैंने इसको प्लेट में निकाल के रखा, और बीच में से आधा तो बच्चों ने रात को खा लिया। तो फिर जो बच्चा मैंने प्लेट में इस तरह आपके लिए सजा के रखा कि आप भी देखें, और इतनी मजेदार टेस्टी रेसिपी जरूर देखें। और माशाल्लाह फ्रेंड, अब तो मेरे लिए लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब बनता है ना। प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मैं आपको नई नई रेसिपी बना के दिखाती हूँ इतनी मजेदार। और ये रेसिपी में आप बना के रखते हैं फ्रिज में 10-15 दिन तक, ये खराब नहीं होती। मेहमानों को दें, बच्चों को दें, बड़ों को दें। ताकतवर और हेल्दी रेसिपी है, दिमाग को ताकत देती है और जिस्म को। बहुत ही मजेदार रेसिपी है। तो मिलते हैं फिर नई किसी वीडियो के साथ या व्लॉग के साथ। आप इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।